जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा की वार्षिक पाठ के 245वें दिन में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस संस्कृत भाषा में लिखी होकर हिंदी अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित अवधी, हिंदी और आम बोलचाल की भाषा में रचा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकता है। अभी तक हमारा 5 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। आज से हमारा 6ठा अध्याय लंका कांड शुरू होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विद्यते। श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड मंगलाचरण। रामं कामारी सेव्यं भवभयहरणं कालम् अप्ते भय सिंहं योगेन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं जय अजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खल्वदनिरतं ब्रह्मर्विन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदावतं सरसिज नयनं देवं उर्विश्वरूपं। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परमदेव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। संकेन्द्वाभ मतीव सुंदर तनु शार्दूलच अंबरम काल व्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकलमशौघ शमिनम कल्याण कल्पद्रुमं नौमिंग्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम। संग और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निदान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सतां शंभु कैवल्यम् अपि दुर्लभं खलानां दंडकृतौ असौ शंकर शं तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक डेर डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निवेश परमाणु जोगे बरस कलप सर चंड भजसी ने मन देही राम को कालू जासु को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, रे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनी राम सजवे बोली प्रभु अस कहे
अब विलंबो के ही काम करहु सेतु उतरे कट को। मंगल भवने मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनो भानु कुल के तो जामवंत कर जोरी के। नाते नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु चलिती तरत गति वारा। अस सुनी पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़ो बानल भारी। सो से ऊपरतम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़ वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तबिरपो नारी उदन जल धारा। भरे हो बहोरी भयो तेहि खारा। सुनी अति उकुति पवन सुत केरी। हरि से कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर हर्षित हो गए। जाम्बवंत बोले दो भाई, नल नीले ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमेरी मन माही। करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को सिमरन करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली किए कपि निकर बहोरी। सकल सुन मुँह विनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरो। कौतुक एक भालू कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल खेलिए। धावे हूँ मर कटे बिकट बरूथ। आने हूँ बिटप गिरने के जूता। सुनी कपि भालू चले करी हुआ। जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हो हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरी पादप ले ही उठाई। आनी देही नल नील ही रचही ते सेतु बनाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। बहुत ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की ही तरह उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बना। शैल विशाल आनी कपि देही। गंधुक ईव नल नील तले। देखी सेतु अति सुंदर रचना। बिहसी कृपा निधि बोले वचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम ये धरणी। महिमा अमित जाई नहीं बरेनी। करी हूँ यहाँ शंभु था बिना। मोरे हृदय पवन परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनी कपीस बहु दूत पठाए। मुनि बर सकल बोली ले आए। लिंग था विधिवत करी पूजा। शिव समान प्रिय मोही ने दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आई। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपने हूँ मोही
पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारी की मूढ़ मति थोड़ी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही से विद्रोही मम दास, ते नर करही कलप परी घोर नरक महवास। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौस दशरथ अजर बिहारी। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय रामेश्वर दर्शन करियहि, ते तनु तजी मम लोक सिर रिहई। जो गंगा जलुआनी चढ़ाई, सो साजो जनोक्ति नर बाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक हो जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो चले तजी से, भगति मोरी ते ही शंकर देहि। मम कृत से तू जो दर्शनु करी, सो बिनु श्रम भव सागर तरी। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री राम जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सबके जिये भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आय। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तद अनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तो नील नद सनागर, राम कृपा जसु भयो जागर। बूढ़े ही आने भोरे जेई, भयो पल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह ने जल दी गई बरनी, पान गुण ने कपिन ने गई करनी। यह ने तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ने पत्थरों का गुण है और ने बानरों की कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जय राम तजी भजहि जाई प्रभुवान। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को बुझाकर बसते हैं, वह निश्चय ही मंद बुद्धि है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तों, आज की कथा का क्रम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। साथ ही सगे संबंधों बंधु बांधवों मित्रजनों को शेयर कीजिए और परम पुण्य का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की